बिल्दर साहब, आज की न्यूज़ आ रही है कि यूएस ने कोई $8 बिलियन से ज़्यादा की आर्मामेंट्स की जो डील है वो की है कतर के साथ, यूएई के साथ, कुवैत के साथ और इज़राइल के साथ। लग रहा तो ये है कि ये तो गेम जो है कॉन्फ्लिक्ट की शायद कुछ जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। आप क्या समझते हैं कि कोई अनदर राउंड ऑफ फायर अभी होना है या ये पीस डील किसी न किसी एंड पे पहुँच जाएगी? मैं ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि अमेरिका के तमाम जो इंटरनेशनल जो एक्शंस होते हैं वो सम और द अदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ज़हन में रख के रखे जाते हैं। अभी जैसे ये जो नवंबर 3 में जो हमारे यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस शेड्यूल्ड हैं, इसमें प्रेज़िडेंट ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी यकीनन थोड़े से अंडर प्रेशर होंगे फॉर वेरियस रीज़न्स। नंबर 1, ये जो 60 दिन में अपना मकसद अचीव नहीं कर पाए ईरान में, इसकी वजह से ये अब चाहेंगे मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि ये मामला लीगल ग्रे ज़ोन के अंदर रहे। क्योंकि अगर तो कांग्रेस ने फैसला कर दिया कि जंग जारी रखें, तो वो उनके जो एंटी वॉर वोटर्स हैं, उनको एलिनेट करेगा और अगर कांग्रेस ने ये कह दिया कि ये जंग ही गलत है और इसको ख़त्म करें, तो ये बहुत बड़ी ह्यूमिलेटिंग डिफीट होगी प्रेज़िडेंट ट्रम्प और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की। नंबर 2, जो सिचुएशन डेवलप हुई थी, जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ हुई थी और उसमें जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प को अंडर प्रेशर थे, फिर हमने देखा कि उनकी जो फर्स्ट लेडी हैं, मेलानिया, उनकी तरफ से भी कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स आई और उन्होंने मीडिया के ऊपर अपनी बयान वगैरह दिए। तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि अंडर प्रेशर वो इस मामले में भी हैं। नंबर 3, अब ये जो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन जंग स्टार्ट होने के बाद से 1 से सवा डॉलर्स के ऊपर जा चुकी हैं अमेरिका में, इसका भी प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से वो कोशिश ये करेंगे कि ये होर्मुज़ के ऊपर जो उन्होंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है और वो एज़ पर इंटरनेशनल लॉ अ, एक एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है। उसकी वजह से वो अपने आप को एक थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे दिखाने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश ये करेंगे कि जो जंग में मिलिट्री एक्शन से वो अचीव नहीं कर पाए, वो इस नेवल ब्लॉकेड और इसके सराउंड पॉलिटिक्स चला के वो नवंबर तक अपनी कोशिश करेंगे कि अपनी जीत को यकीनी बनाएँ। बिकॉज़ अगर ये जैसे कि एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे थे कि ये जो अगर चेंज आया हाउस में, तो ओवरऑल जो स्टांस है अमेरिका का टुवर्ड्स ईरान, इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा। जो वो बहुत ज़ीरो एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो इरोड हो सकती है पॉलिसी और फिर वो जितना इसको नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनाया हुआ था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए ये जो आगे 3-4 महीने हैं, ये प्रेज़िडेंट ट्रम्प के लिए थोड़े से सख्त साबित होंगे, नंबर 1। और मेरे एनालिसिस के मुताबिक ऑल्दो ये असेसमेंट ही हो सकती है कि ये जो सिचुएशन इन मिडल ईस्ट है और स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये कुछ ऐसे ही आगे-पीछे समव्हाट इसी तरह मर्डल करती रहेगी।